नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिससे सारे गवर्नमेंट एग्जाम और मैं कि जितने भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इस टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, जिन क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व करके पूरे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में डाइस, जिसको हम पासा कहते हैं, जिसमें क्यूब, घन और क्यूबॉइड घनाभ भी आता है, तीनों ही टॉपिक एक ही टॉपिक के नाम से जाने जाते हैं, डाइस, जिसको हम पासा कहते हैं, को बहुत ही आसान भाषा में बिल्कुल डिटेल में थ्योरी को एग्जाम्पल्स, उदाहरण के साथ पढ़ाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। इस वीडियो से एक बार पढ़ने के बाद आप डाइस पासा को कभी भी लाइफ में नहीं भूलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैंने इस वीडियो में डाइस के सारे ही टाइप के क्वेश्चन को कवर किया है। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे या फिर बीच में छोड़ेंगे तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो है मिस कर देंगे। तो शुरू करने से पहले, यदि आप इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो उसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड का वेट मत कीजिएगा, आप लास्ट में भूल जाते हैं। और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का। सबसे पहले हम डाइस से शुरू करेंगे। डाइस, जिसको हम पासा कहते हैं, आप देखिए डाइस के जो लंबाई होती है ना, ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर होती है, और इसका हमें 3 ही सतह हमेशा दिखती है। देखिए, एक ये सतह हो गई, एक ये सतह हो गई और एक ये, 3 सरफेस ही हमें विजिबल होते हैं। बाकी के 3 सरफेस हम विजिबल नहीं होते, वो पीछे की साइड होते हैं। अब देखिए, इसमें 6 फेसेस होते हैं, 6 चेहरे होते हैं। डाइस एक, जैसा कि मैंने बताया आपको, ज्योमेट्रिकल फिगर होती है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे डाइस में। डाइस में एक बेस डाइस पढ़ेंगे और एक ओपन डाइस। पहले देखिए बेस डाइस। बेस डाइस के अंदर 2 डाइस आएगी, स्टैंडर्ड और जनरल डाइस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है। देखिए, स्टैंडर्ड डाइस जो 2 अपोजिट सरफेस पे, 2 अपोजिट सतह पे जो नंबर आएंगे उनका योग हमेशा 7 बनेगा। यदि अगर 6 आ रहा है तो उसके विपरीत, उसके अपोजिट सतह पे जो नंबर आएगा, अंक आएगा, वो 1 होगा, क्योंकि दोनों का योग हमें 7 बनाना है। यदि एक पे 5 आ रहा है तो दूसरे पे 2 आएगा, एक पे 4 आ रहा है तो दूसरे अपोजिट वाले उसके सरफेस पे 3 आएगा। तो यानी कि इसके अपोजिट फेसिस पे जो नंबर आएगा, अपोजिट फेसिस पे जो नंबर्स आएगा, उसका सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 7। यही एक कंडीशन होती है मानक डाइस में। अब जैसे कि आप समझिए, स्टैंडर्ड डाइस को हम मानक डाइस कहते हैं। मानक का मतलब ही होता है कोई पैमाना हो, कोई उसका कंडीशन हो, तभी हम उसको स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। तो उसकी एकमात्र कंडीशन ये है कि उसका दोनों अपोजिट सरफेस का जो नंबर का सम आएगा वो हमेशा 7 होगा। अब जनरल डाइस, सामान्य डाइस किसे कहेंगे? सामान्य डाइस वह सारी डाइस होती हैं जिसमें हम मानक डाइस को, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस को छोड़ दें। स्टैंडर्ड डाइस हटा दें तो बाकी सारी डाइसें जो होती हैं वो जनरल डाइस होती हैं। आप उसके अंदर कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। 6 के अपोजिट में 5 लिख दें, 2 के अपोजिट में 3 लिख दें, 4 के अपोजिट में 1 लिख दें, इनका सम 7 नहीं होगा। ठीक है, ये सारी की सारी डाइसें क्या होंगी? जनरल डाइस, सामान्य डाइस होंगी। ठीक है, अब आप देखिए ओपन डाइस हमने पढ़ा था, जिससे मैंने बताया आपको बेस डाइस के अंदर हमने 2 डाइस पढ़े, स्टैंडर्ड और जनरल डाइस। अब बात आती है ओपन डाइस की। अब देखिए ओपन डाइस क्या होते हैं। ओपन डाइस में मैंने आपको दोनों ही एग्जांपल यहाँ लेके दिखाए हैं, स्टैंडर्ड डाइस का और जनरल डाइस का। देखिए स्टैंडर्ड डाइस, जिसके अंदर मैंने बताया था कि अपोजिट, यानी कि विपरीत सतह का जो सम होता है, योग होता है नंबर्स का, वो 7 होता है। तो देखिए, जब आप इस डाइस को बंद करेंगे तो ये, अगर आप यहां से इसको बंद करते हैं, इसको नीचे बेस में रखते हैं, तो 4 के अपोजिट 3 आ जाता है। तो इनका सम क्या हो जाएगा? 4 के अपोजिट 3, सम हो जाएगा 7। यहीं पे 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 1। तो 6 के अपोजिट 1 आ जाएगा, तो इनका सम कितना हो गया? 7। 5 के अपोजिट आ जाएगा 2, 5 के अपोजिट 2 आ जाएगा, तो दोनों का सम कितना, योग कितना हो जाएगा? 7। इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। और ओपन डाइस का मतलब यही होता है कि जब हम डाइस को खोल दें। अब यहाँ पे आप जनरल डाइस देखिए। जनरल डाइस के अंदर अपोजिट फेसेस की अगर हम बात करें तो अपोजिट फेसेस में देखिए, 3 के अपोजिट क्या आएगा? 5। 3 के अपोजिट आएगा 5। ठीक है ना। अगर आप इसको 2 को नीचे रख के बंद करेंगे तो आप 3D इमेज को अगर दिमाग में विजुअलाइज करेंगे, जब ये ऊपर उठाएंगे 5 को और 3 को भी, तो 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट विपरीत आएंगे। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 के अपोजिट क्या आता है? 6, क्योंकि ये ऊपर आएगा तो ये 2 के अपोजिट ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, 6 हो जाएगा इसके अपोजिट। और यहीं पे 1 के अपोजिट क्या आता है? 4। तो ये जो बाहर निकला होता है, आपस में यही अपोजिट होते हैं ऐसे फिगर में, जिसमें सिंगल अगर 2 चीज बाहर निकली है, इस साइड पे 1 और 1 इस साइड पे, ठीक है ना, तो ये आपस में अपोजिट होते हैं। हर केस में ये ट्रू नहीं होगा। ये आगे मैंने सारे टाइप इसके अंदर कवर किए, उसके अंदर मैं आपको
डिटेल में एग्जांपल से बताऊंगा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका योग 7 नहीं हो रहा है, 5 और 3 8 हो गया, यहाँ पे देखेंगे 6 7 8, यहाँ 8 बन गया और यहाँ 5 बन गया, तो इनका जो योग सम हो रहा है वो 7 नहीं हो रहा है। तो ये होती है जनरल डाइस। डाइस के दोनों ही प्रकार पढ़ लिए, बेस डाइस, ओपन डाइस। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ बोलता है कि एक के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, है ना, अपोजिट टू द 1। तो इस दो डाइस के अंदर कोई एक नंबर ऐसा देखना है जो कि क्या है, कॉमन हो। क्या हो, कॉमन हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे 2 नंबर कॉमन हो गए। कौन कौन से, ये 2 और 3 यहाँ भी आ गए और 2 और 3 यहाँ भी आ गए। ठीक है, हमें चाहिए था एक नंबर, लेकिन आ गए यहाँ पे 2 नंबर कॉमन। तो अब पूछता क्या है कि एक के अपोजिट, तो हम सीधा क्या करेंगे, एक के अपोजिट जो यहाँ बच जाएगा वही होगा 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो गया। यदि पूछता 4 के अपोजिट तो हम 1 लगा देते। हमेशा याद रखना कि जब भी 2 डाइस दिए हों और दोनों ही डाइस में 2-2 नंबर कॉमन आ रहे हों, तो जो बचे हुए नंबर होंगे वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे और क्वेश्चन में वही पूछेगा जो 2 बचे हुए नंबर है। आपको जो कॉमन नंबर है वो नहीं पूछेगा, क्योंकि 3 और 2 के अपोजिट नंबर निकालना पॉसिबल नहीं है इस कंडीशन में 2 डाइस की। ठीक है, ये एक टाइप है डाइस की जिसके अंदर 2 डाइस दिए जाते हैं और उसमें दोनों ही डाइस में 2 नंबर कॉमन हो जाते हैं। अब यहाँ पूछता है कि W के अपोजिट क्या आएगा वो हमें बताना है। अब आप देखिए, हम यहाँ पे कोई एक ऐसा अल्फाबेट पकड़ेंगे जो दोनों में ही कॉमन हो। तो देखिए W X और V, V X और Y, यहाँ पे भी क्या है, दोनों ही नंबर कॉमन आ गए। देखिए V और X, ठीक है। तो W के अपोजिट क्या आ जाएगा, Y, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैं कहना चाह रहा था पहले वाले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि W के अपोजिट क्या है, Y। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक सिंबल वाला क्वेश्चन है जिसमें एट द रेट के अपोजिट क्या आएगा ये हमको बताना है। अब देखिए, दोनों डाइस में हमें कोई एक ऐसा सिंबल ढूंढना है जो कॉमन हो, सिर्फ और सिंगल। देखिए यहाँ पे ये एकमात्र सिंबल है जो कि दोनों में ही कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल, इसमें और दूसरे सिंबल कोई कॉमन नहीं है। अब हम करेंगे क्या, कोई भी एक डाइस पकड़ेंगे और उसमें हम एक डायरेक्शन में जाएंगे। मान लेते हैं मैं ये वाली डाइस को पहले लेता हूं। अब इसमें मैं एक डायरेक्शन पकड़ूंगा क्लॉकवाइज, मैं इस वाले सिंबल से एट द रेट जाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस वाले सिंबल से मैं ऐसे जाऊंगा इस क्लॉकवाइज में। तो अगर मैं देखूं, ये एक सिंबल हो गया, यहां से मैं गया एट द रेट और फिर यहां से गया एक ये ट्राइंगल। अब मैं दूसरी डाइस पकड़ता हूं, इसके अंदर मैं इसी सिंबल को पकड़ूंगा जो कॉमन था और उसी डायरेक्शन में जाऊंगा जिसमें मैं पहले वाली डाइस में गया था। अगर मैं इधर क्लॉकवाइज गया था तो इधर भी मैं क्लॉकवाइज ही जाऊंगा। ठीक है ना। अब मैंने इस सिंबल के नीचे ये रख दिया, इसके बाद 1 आता है, 1 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है ए, तो ये 1 के बाद आएगा ए। तो आप देखिए कि ये जो सिंबल्स हैं ये आपस में क्या हैं, एक दूसरे से अपोजिट हैं, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अब ये पूछता है एट द रेट के अपोजिट क्या आएगा, तो एट द रेट के अपोजिट है 1, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज चलूं इस वाली डाइस में, तो मुझे इस वाली में भी एंटी क्लॉकवाइज चलना है। दोनों में एक ही डायरेक्शन रखनी है मुझे, दोनों में अलग अलग डायरेक्शन के साथ नहीं कर सकते, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन एक डाइस का क्वेश्चन है, पासा का, जो हम लूडो में खेलते हैं। उसमें देखिए यहाँ पे 4 दे दिया है, यहाँ पे 6 दे दिया है, 6 डॉट्स, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, यहाँ पे 2, यहाँ 4 और एक यहाँ 1। तो देखिए दोनों में कौन सा कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है। तो मैं 4 से 6 जाता हूँ, 4 से 6 जाऊंगा क्लॉकवाइज में और 6 से 5 में, 6 से 5 जाऊंगा। ठीक है, यहीं पे मैं क्लॉकवाइज में 4 से 1 जाता हूँ, 4 से 1 जाता हूँ, फिर 1 से यहाँ से मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो आ जाएगा 2। तो यहाँ पे पूछता है कि 4 डॉट यानी कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। अब आप यहाँ देखिए कि 1 के अपोजिट 6 आ रहा है, 5 के अपोजिट 2 आ रहा है, तो बच क्या आ गया 3। तो इस 4 के अपोजिट क्या आया होगा, 3 ही, यानी कि बचा नंबर सिर्फ 3 है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका सही उत्तर 3 जो है 4 के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए एक अल्फाबेट्स का क्वेश्चन है डाइस पे। यहाँ पे भी आपको कॉमन नंबर पकड़ना है। अब यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ एल आ रहा है कॉमन और यहाँ पे भी एल आ रहा है, तो हम दोनों ही में एल को कॉमन लेंगे। एल कॉमन है तो हम दोनों को एल के ही रिस्पेक्ट में हम डायरेक्शन लेंगे। तो देखिए अभी तक मैंने क्लॉकवाइज में किया, अब मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज में बताता हूँ, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो एल से मैं पहले जाऊंगा क्या, आई पे, तो L से मैं गया I पे, फिर I के बाद गया मैं किस पे, K पे, तो I के बाद आया मैं K पे। यहाँ पे L से मैं H पे आऊंगा, L से H पे आया, फिर H से मैं गया J पे, H से मैं गया J पे। ठीक है ना। अब ये पूछता क्या है कि 2 डिफरेंट राइट लेटर
विच लेटर इज ऑन दी अप फेस अपोजिट टू द एच। देखिए एच के अपोजिट कौन सा लेटर है जो कि आएगा, तो एच के अपोजिट आया है आई, तो इसका आंसर क्या हो गया आई, तो उत्तर आ जाएगा इसका ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, आई होगा एच के अपोजिट। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये मैंने आपके लिए एक तरीके से आपको खुद बताना है, इसका खुद सॉल्व करके। तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर बताइए, फिर उसके बाद आप इसका आंसर बताइए। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको भी पता रहे कि आपने सही सीखा है और मुझे भी पता रहे कि मैं आपको सही सिखा पाया हूं। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसके अंदर क्या है कि 5 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 2 नंबर इसमें देखिए ये 2 डाइस हैं और 2 नंबर कॉमन है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। आप इसका जानते हैं कि जब 2 ही डाइस दे रखे हो और 2 नंबर कॉमन हो, तो जो बचे हुए नंबर होते हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इसमें पूछ रहा है कि सी के अपोजिट क्या आएगा, ठीक है। अब हमें ये 2 डाइस दे रखे हैं, अब दोनों डाइस में हमें वह अल्फाबेट देखना है जो दोनों में ही सिंगल अल्फाबेट जो कॉमन हो। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि बी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं बी लिख लूँ, बी से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के उल्टे दिशा में जाता हूँ, तो बी से ए आता है, फिर ए से सी आ जाएगा, ठीक है ना, ए से सी आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, बी से डी आता है, बी से डी आता है और डी से ई आता है, ठीक है। तो डी से क्या आ गया यहाँ पे ई, ठीक है। अब यहाँ पे सी के अपोजिट पूछ रहा है, तो सी के अपोजिट आता है ई, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका सही आंसर। ये आपको लिखना नहीं है, आपको एग्जाम के अंदर इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है पहले कि आप यहीं से देख के बता दे, फिगर में से देख के बता दे कि क्या। ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, लेकिन इसको कई बच्चे क्या है समझते नहीं ढंग से, तो इसलिए वो गलत कर देते हैं। आप जो है इसको फिगर में सॉल्व कीजिए, कम से कम टाइम में सारे क्वेश्चन आपके ये सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 डाइस का क्वेश्चन आ गया। अभी हमने करे 2 डाइस और ये क्लोज डाइस चल रहा है, अभी हम ओपन डाइस भी करेंगे। तो क्लोज डाइस में 2 डाइस हुआ, अब आगे हमारा 3 डाइस। यहाँ देखिए पूछता है कि 1 के अपोजिट हमें बताना है, 1 के अपोजिट क्या नंबर आएगा। अगर हम इस 2 डाइस को कंसिडर करें, इस 2 डाइस को देखें, तो इसमें 2 नंबर कॉमन है, 1 और 5, 1 और 5, ठीक है। अब जैसे मैंने 2 डाइस में बताया था कि 2 नंबर अगर कॉमन आ जाए तो बचे हुए नंबर आपस में अपोजिट हो जाते हैं, लेकिन उन 2 नंबर के बारे में हम नहीं बता सकते कि उन दोनों के अपोजिट क्या नंबर आएगा एग्जैक्ट। लेकिन यहाँ 3 डाइस की बात हो रही है, तो 3 डाइस के अंदर हमें वह 2 डाइस चुनने हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर कॉमन हो। तो अब देखिए यहाँ पे हम 2 डाइस चुनेंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर कॉमन हो। तो यहाँ पे पहला डाइस अगर आप देखें और आखिरी डाइस देखें, तो इसमें 1 नंबर सिर्फ और सिर्फ कॉमन है जो कि है 1, ठीक है। तो अब मैं 1 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं, तो 1 से 5 आ जाएगा, 5 से 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले में अगर मैं जाऊं क्लॉकवाइज में, 1 से 2 आ जाएगा और 2 से 4 आ जाएगा। तो ये पूछता है 1 के अपोजिट। तो देखिए 6 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2, तो बचा हुआ नंबर 1, उसके अपोजिट क्या आ जाएगा 3। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 3, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि 4 के अपोजिट क्या है वो हमें बताना है। तो आप देखिए इसमें 2 डाइस ऐसे चुनिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर कॉमन है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 4, 5 और 6, तो इस डाइस में और इस डाइस में अगर आप देखें तो सिर्फ 1 नंबर कॉमन है, क्या 6। तो दोनों में क्या नंबर कॉमन है 6। तो अगर मैं 6 से क्लॉकवाइज जाता हूँ तो 6 से 5 आएगा, फिर 5 से 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इस फिगर में मैं देखूं डाइस में, अगर 6 से मैं 2 जा रहा हूं क्लॉकवाइज, तो 2 से हमारा कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पूछता है 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट क्या दिख रहा है हमको 3। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि 5 के अपोजिट पूछ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब आप बताइएगा कि इसमें इसका आंसर क्या होगा। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपसे लिए हैं इस वीडियो के अंदर, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें भी 2 नंबर कॉमन दे रखे हैं, इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। कि आपको इस क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, जैसे ये 12 है तो 12 के आगे उसका आंसर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए एक सिंबल वाला क्वेश्चन आ गया। अब इसमें एट द रेट के अपोजिट पूछ रहा है। तो देखिए अब हमें 2 डाइस ऐसे पकड़ने हैं जिसमें सिंगल जो सिंबल है वो कॉमन होना चाहिए। तो अगर आप इस वाले डाइस और इस वाले डाइस में देखेंगे तो हैशटैग जो है दोनों में ही कॉमन है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए मैंने हैशटैग से इस वाले डाइस में क्लॉकवाइज जाता हूं तो हैशटैग से आ जाएगा परसेंटेज का साइन, फिर उसके बाद आ जाता है ओ का,
ठीक है। अब इस वाले डाइस में अगर मैं देखूं हैशटैग से क्लॉकवाइज जाता हूं तो एंड का साइन एंड का साइन आ जाता है, फिर एंड के बाद एट द रेट का साइन आ जाता है। ठीक है, तो ये पूछता क्या है एट द रेट के अपोजिट, तो देखिए क्या आ गया एट द रेट के अपोजिट, एट द रेट के अपोजिट ओ आ गया या जीरो बोल रहे हैं हम, ये क्या बोल रहे हैं सर्कल, तो जो भी है इसका आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको तीनों डाइस वाला कंसेप्ट भी अभी तक समझ आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि फिगर वाला क्वेश्चन है जिसमें पूछता क्या है कि ट्राइंगल के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे दो फिगर ऐसी पकड़िए जिसमें क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल फिगर जो हो कॉमन हो। ठीक है, अगर हम इस वाली डाइस को और इस वाली डाइस को कंसिडर करें तो आप यहाँ पे देखिए कि स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे देखेंगे आप कि दोनों डाइस में स्क्वायर कॉमन है। क्या कॉमन है? स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर से मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊं तो स्क्वायर से ये हमारे पास लाइन आ जाएगी। ठीक है, फिर लाइन के बाद अगर मैं जाता हूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ट्राइंगल आ जाएगा। अब इसी तरह इसी थर्ड वाले डाइस में अगर मैं देखूं स्क्वायर के बाद हमारे पास क्या आ रहा है? स्क्वायर के बाद आ रहा है हमारे पास सर्कल। ठीक है ना, हमारे पास आ गया सर्कल। अब सर्कल से अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आ जा रहा है क्या मेरे पास? हेक्सागन। तो इसमें ट्राइंगल के अपोजिट पूछ रहा है ना, तो ट्राइंगल के अपोजिट क्या आ गया? हेक्सागन। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। ट्राइंगल के अपोजिट आएगा हेक्सागन। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला चार डाइस वाला क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए चार डाइस में कैसे करेंगे, चार में भी यही कंसेप्ट लगेगा, हमें 4 के अपोजिट बताना है। ठीक है, तो अब आपको दो डाइस ऐसी चुननी है जिसमें एक नंबर आपका कॉमन हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 2 इस वाले में देखें 1 6 3 6 3 इसमें आ रहा है, 1 3 इसमें आ गया। अगर मैं इस वाली डाइस को देखूं 5 2 4 5 2 4, तो देखिए ये सेकंड और थर्ड डाइस में 4 नंबर जो है एकमात्र ऐसा नंबर है जो कि दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, तो अब हम 4 को ही कंसिडर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 4 से क्लॉकवाइज में जाऊंगा तो 2, फिर 2 से क्लॉकवाइज में जाऊंगा तो 5, 2 से क्लॉकवाइज में जाऊंगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 5। थर्ड वाली डाइस में देखता हूँ, 4 से मैं क्लॉकवाइज बढ़ता हूँ तो 3 आ जाता है, 3 से क्लॉकवाइज बढ़ता हूँ तो 6 आ जाता है। अब 5 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 3, तो 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा? बचा हुआ नंबर जो कि है 1, तो 4 के अपोजिट आ गया 1, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है ना, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ओपन डाइस शुरू हो गया है। हमने अभी तक क्लोज डाइस पढ़ा, अब ओपन डाइस पढ़ते हैं। ठीक है, अगर डाइस को खोल दिया जाए तो उसके बाद कौन सी फिगर पॉसिबल फिगर है जो डाइस की बनेगी। अब आप हमेशा याद रखिए इसके अंदर कई सारे फिगर्स बनती है, लेकिन जब भी ओपन फिगर में एक नंबर इधर आए और एक नंबर इधर आए, ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, एक नंबर की बात हो रही है तब। अब ये 6 के अपोजिट आ जाएगा हमारा इधर 2, 3 के अपोजिट आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है ना, अब हो गया सारा अपोजिट। क्या? 1 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4। अब ये जो नंबर हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो अब ये एक दूसरे के अगल बगल नहीं आ सकते। तो अब देखिए इसमें कौन कौन सी फिगर है जो डाइस बन सकती है जब हम इस ओपन वाले डाइस को बंद करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें 2 के अपोजिट क्या आ रहा है? 2 के अपोजिट 6 आ रहा है, तो 2 के अपोजिट 6 आ सकता है यहाँ इस वाली फिगर में। अगर हम देखिए 5 के अपोजिट 1 आ रहा है तो 5 के अपोजिट 1 इधर आ सकता है। 3 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 4 आ सकता है। यानी कि ए फिगर ऐसी है जो बन सकती है। ठीक है ना, अभी हमें और भी देखनी है कि और कौन कौन सी फिगर पॉसिबल है। तो देखिए 1 के अपोजिट 5 आता है, तो यहाँ एक दूसरे के अगल बगल नहीं आ सकते 1, क्योंकि वो ऑपोजिट है, तो ये फिगर हमारी नहीं बन सकती। अगर हम तीसरी फिगर देखें सी, जिसमें कह रहा है कि 2 के अपोजिट 6 आ रखा है हमारे पास, 2 के अपोजिट 6, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 के बगल में ही 6 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 1 के बगल में 5 दे दिया, जबकि यहाँ 1 के ऑपोजिट में 5 आ रहा है, तो ये भी फिगर पॉसिबल नहीं है। तो एकमात्र ए वाली फिगर है जो पॉसिबल है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है ना, ओपन वाली फिगर, ओपन डाइस की फिगर को कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए और समझते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी मैंने आपको जैसे बताया कि सिंगल फेस अगर बाहर की तरफ दे रखे हैं तो वो ऑपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के।
और ये जो u होगा एक को छोड़ के इसके अपोजिट हो जाएगा, a जो होगा z के अपोजिट, a z के अपोजिट आ गया, u i के अपोजिट आ गया, e o के अपोजिट आ गया। तो अब हम देखें इसमें कौन कौन सी फिगर हमारी पॉसिबल है डाइस की। तो देखिए i के अपोजिट u हो सकता है, O के अपोजिट E हो सकता है, Z के अपोजिट A हो सकता है, यानी कि ये तीनों वो है अल्फाबेट हैं जो कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो A जो है पॉसिबल है फिगर। अब यहाँ पे आप देखिए B वाली फिगर में कि O और E अपोजिट है यहाँ, और यहाँ पे एक दूसरे के अगल बगल हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि A के अपोजिट Z हो सकता है, E के अपोजिट O हो सकता है और I के अपोजिट U हो सकता है, तो यानी कि C वाली फिगर भी पॉसिबल है। कोई भी अपोजिट फिगर, अपोजिट अल्फाबेट एक दूसरे के अगल बगल नहीं है इस डाइस में, इस डाइस की फिगर में। अगर हम अब चौथी फिगर D को देखें, देखिए U के अपोजिट I है, U के अपोजिट I आता है, लेकिन यहाँ पे U और I एक दूसरे के अगल बगल में आ गए, तो इसका मतलब ये वाली फिगर भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन सी फिगर पॉसिबल है, A और C। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन A, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओनली A और C ही पॉसिबल है, ठीक है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब आप यहाँ देखिए कि जैसे मैंने बताया था पहले के क्वेश्चंस में कि एक फिगर अगर आउट होती है, एक इधर अगल बगल में आउट होता है, तो वो ऑपोजिट होता है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे अगर इस तरीके की फिगर है तो ये वाली जो फिगर होती है वो इसके ऑपोजिट हो जाती है, ये वाली जो फिगर होती है वो इसके ऑपोजिट हो जाती है, जो बच गई हमारे पास ये इसके अपोजिट हो जाती है। अब आप इसमें देखिए हमें बताना है कि कौन सी फिगर पॉसिबल है। तो देखिए 2 के अपोजिट में ब्लैंक आ जाता है ना, ब्लैंक 2 के अपोजिट में, और स्क्वायर के अपोजिट में भी एक ब्लैंक आ सकता है, स्क्वायर के अपोजिट में, और जो ये डॉट है इसके अपोजिट में भी ब्लैंक आ सकता है, ठीक है। ये तीन जो नंबर हैं या फिगर या आप जो भी सिंबल बोल लीजिए, एक दूसरे के क्या नाम है एडजेसेंट रहेंगे, ऑपोजिट नहीं हो सकते, ठीक है ना। अब आप देखते हैं इसके अंदर कौन सी फिगर पॉसिबल है। अगर हम डाइस ए को देखें तो इस स्क्वायर के अपोजिट में ब्लैंक हो सकता है, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे कोई भी 2 ब्लैंक अगर हम देखें, इस ब्लैंक के अपोजिट में 2 आ सकता है और इस ब्लैंक के अपोजिट में डॉट आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली फिगर को हम कंसिडर करके चलते हैं कि ये पॉसिबल है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि इस वाली डॉट के अपोजिट में ब्लैंक आ सकता है, ठीक है। यहाँ 3 ब्लैंक है, यहाँ पे 3 ब्लैंक है, और इस वाली स्क्वायर के पीछे भी ब्लैंक आ सकता है, और नीचे कोई नंबर हो 2 हो, ऊपर ब्लैंक दे दिया है, तो यानी कि बी भी पॉसिबल है। 2 है, 2 के अपोजिट में ब्लैंक है, ये भी पॉसिबल है। अब इधर अगर डॉट दे दिया है, इधर ब्लैंक आ सकता है, वो भी पॉसिबल है। सामने ब्लैंक है तो पीछे स्क्वायर, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखें 2 है, अपोजिट में ब्लैंक होगा तो वो पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे डॉट दे दिया है, डॉट के अपोजिट में ब्लैंक होगा तो वो भी पॉसिबल है। तो 1 2 ब्लैंक, और ये ऊपर तीसरा हमारे पास ब्लैंक है, नीचे स्क्वायर, तो ये भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन बी सारे ही फिगर जो हैं पॉसिबल है, ए बी सी डी सारे फिगर पॉसिबल है। थोड़ा सा ट्रिकी था ये, आपको अगर समझ ना आया हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा क्वेश्चन पढ़िए और स्लो करके वीडियो को देखिए या बार बार देखिए, आपको ये जरूर समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन एक सिंबल वाला है। आप देखिए यहाँ पे भी सिंगल अल्फाबेट जो है आउट है, तो ये अपोजिट हो जाएंगे। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है ना। ये आपके लिए एक तरीके से होमवर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा टाइप मैंने पहले करा दिया। अगला क्वेश्चन, इसका भी आपको जवाब जो है कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये भी आपके लिए ही है, एज अ होमवर्क मैंने लिया हुआ है इतने क्वेश्चन, ताकि आपकी साथ के साथ प्रैक्टिस हो जाए, आप भूले ना। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए, इस वाले को मैं करवा देता हूं, वैसे करवाना क्या है ये भी आपको ही बताएं, आप ही बताएं। ये 8 है और यहाँ पे ये 6 होगा, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने वैसे बताया कि ये अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, सॉरी ये आउट है सिंगल, तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। 2 के अपोजिट 4 हो जाता है, 3 के अपोजिट 5 हो जाता है, 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये पूछता है कि कौन सी फिगर गिवन इज नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबल इसमें से नहीं है, ठीक है। कौन सी इसमें से पॉसिबल नहीं है, तो देखिए 6 के अपोजिट 8 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 4,
यानी कि ये वाली इमेज है गलत, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 4 के अपोजिट 2 हो सकता है, 3 के अपोजिट 5, 8 के अपोजिट 6, 8 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 4, है ना। इसी तरीके से ये भी पॉसिबल है। तो जो पॉसिबल नहीं है वो कौन सी फिगर है? ऑप्शन ए है जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये m जो है o के अपोजिट आ जाएगा, p r के अपोजिट आ जाएगा, m के अपोजिट o, p के अपोजिट r, और जो बच गया n उसके अपोजिट q, तो n के अपोजिट q आ गया। तो अब इसमें से बताना है कि कौन सी पॉसिबल है, ठीक है। तो n के अपोजिट q, तो ये यहाँ पे q आ गया अगल बगल में, अपोजिट वाली चीज अगल बगल में नहीं आ सकती, ये पॉसिबल नहीं है। m के अपोजिट o, ये अगल बगल में आ गए, अपोजिट वाली चीज अगल बगल नहीं आ सकती, ये भी पॉसिबल नहीं है। n के अपोजिट q होता है, तो यहाँ पे ये अगल बगल आ गए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बच गई एकमात्र फिगर जो कि हमारी यही आंसर होगा अभी। लेकिन हम चेक कर लेते हैं। देखिए p के अपोजिट r आ सकता है, n के अपोजिट q हो सकता है, और o के अपोजिट m। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एकमात्र फिगर जो कि पॉसिबल है। तो यहाँ हमने डाइस को कंप्लीट कर लिया। कोशिश करी है मैंने कि डाइस के सारे ही टाइप के क्वेश्चन को कवर करने की। हो सकता है कि जो ओपन डाइस है उसके अंदर बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, तो अगर मैं सारे पैटर्न को अगर एक एक क्वेश्चन भी लेता तो ये वीडियो 1 से 2 घंटे की, 1 से 1.5-2 घंटे की बन जाती इजीली। तो मैंने कोशिश की है कि वह इंपॉर्टेंट जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट एग्जाम्स के अंदर अभी हाल फिलहाल में ट्रेंड में है, जो आ रहे हैं, वो मैंने लेने की कोशिश करी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम क्यूब को, ठीक है। क्यूब जिसको हम घन भी कहते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जिसके अंदर क्यूब्स को कलर करके अलग छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ये देखिए एक फॉर्मूला है, पहली बात तो आप इसको याद कर लें, इस फॉर्मूले को, कि कैसे होते हैं। देखिए अब जीरो सरफेस पेंट, अब जीरो, अगर मान लीजिए ये बाहर अगर आपको कोई इस तरीके से दे दिया है, जैसे मान लेते हैं कोई कलर कर लेते हैं, अब आपको ब्लू कलर कर दिया गया है, तो अब ये पूछता है कि जीरो सरफेस पेंट कौन से होंगे। अब जीरो सरफेस पेंट तो वो होंगे ना जो बीच में होंगे, अंदर की साइड में इस क्यूब के, जैसे कि इस वाले के नीचे, ठीक है। तो ये हमें अभी पिक्चर में तो हम नहीं इसको क्या नाम है दिखा सकते, लेकिन हाँ अब हम इसको फॉर्मूले के इससे तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पूछता है कि ये बताना है हमको कि एक ऐसा बताओ कि एक सरफेस पेंट है, तो एक सरफेस कौन से होते हैं जो पेंट होते हैं, वो ये वाला फिगर होता है, इसके अपोजिट वाला हो जाएगा, एक ये हो जाएगा इसके अपोजिट, और एक ये हो जाएगा इसके अपोजिट, ठीक है। ये एक ऐसे सरफेस होते हैं जो कितने, एक सरफेस पेंट वाले होते हैं, ठीक है ना। यहाँ मैं 1 बता देता हूं। अब आता है 3 सरफेस पेंट वाले। तो देखिए 3 सरफेस कौन कौन से होते हैं पेंट वाले। 3 सरफेस पेंट वाले हो जाएंगे जैसे ये वाले, है ना। 3 सरफेस कौन से हो जाएंगे, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, और कौन से हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 3 सरफेस पेंट वाले ये हो गए। एक इसी तरीके से इधर ये हो गए, ये इधर वाले ये इधर ये हो गए, और इधर वाले और इधर वाले और इसके नीचे वाले। तो अगर हम देखें तो ये हो जाते हैं क्या, 8, ठीक है ना। 8 होते हैं। ये स्टैंडर्ड होता है कि 3 सरफेस जो पेंट होंगे उनका नंबर फिक्स होगा 8 क्यूब के अंदर, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको आपको क्वेश्चंस में समझाता हूँ, क्वेश्चन में हम इसको कैसे करते हैं। हो सकता है आपको यहाँ पे ज्यादा समझ ना आए, तो आप लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा कि ये जो फॉर्मूले हैं ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं कि 0 वाले के अंदर हम n-2 का क्यूब करते हैं, 1 वाले के अंदर क्या करते हैं हम बाहर 6 लेके अंदर में 1 पावर कम कर देते हैं, और जब हम 2 सरफेस का लेते हैं तो इसका दुगना कर देते हैं और ऊपर फिर 1 पावर कम कर देते हैं। तो 3 2 1 ऐसे चलेगा। और 3 सरफेस पेंट होते हैं, उसका स्टैंडर्ड होता है 8 सरफेस ऐसे होंगे जिसके 3 सरफेस पेंट होंगे। अच्छा एक चीज और, यदि क्यूब को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पे जो n होता है, ये n जो होगा वो इधर से आएगा, ऐसे आएगा। कैसे कि जो बड़ी साइड, बड़ा क्यूब दे रखा है उसकी साइड जो दे रखी होगी उसको किस क्यूब, जो छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड किया है उसकी साइड से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी n की आएगी। उसी n को हमें इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, ठीक है। हो सकता है आपको समझ ना आए, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक क्यूब को ना ऑरेंज कलर से पेंट कर दिया गया है, ऑरेंज कलर से क्यूब को पेंट कर दिया गया है, ठीक है ना। ये हो गया ऑरेंज कलर से पेंट। अब यहाँ पूछता क्या है कि हमको ये बताना है, और अच्छा एक चीज और है कि उसको
27 इक्वल क्यूब में डिवाइड कर दिया गया है। 27 इक्वल क्यूब में डिवाइड कर दिया गया है। तो हमें बताना है कितने ऐसे सरफेस हैं जो कि कितने ऐसे क्यूब होंगे जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस, एक ही सतह पेंट किया होगा, ऑरेंज कलर से, नारंगी रंग से रंगा होगा। ऐसे कितने क्यूब होंगे? तो देखिए सबसे पहले आप देखिए ये वाला होगा एक क्यूब, एक ये वाला होगा, ठीक है, एक ये वाला होगा, एक ये वाला, एक ये वाला। तो 2 4 6, ठीक है ना, 2 4 6, तो 6 क्यूब ऐसे होंगे जिसका एक ही फेस पेंट होगा। ये तो मैंने बताया फिगर से, और इसका एक्चुअल फिगर यही बनेगा। अब कैसे? देखिए 27 क्यूब हैं, 27 छोटे छोटे क्यूब में बांटा गया। तो कैसे बांटा गया होगा? तो जो लेंथ की तरफ और ब्रेथ की तरफ और हाइट की तरफ, तो लेंथ की तरफ 3 क्यूब होंगे, ब्रेथ की तरफ भी 3 क्यूब होंगे, और हाइट पे भी 3 क्यूब, यानी कि 3 क्यूब इधर, 3 क्यूब इधर, 3 क्यूब इधर। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो देखेंगे 27 क्यूब आया। तो ये 27 क्यूब इस तरीके से आ गए। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करूं तो यहाँ पे मैंने 6 लिखा। अब n मेरा क्या आ गया? यहाँ पे अगर मैं देखूं n आ गया है मेरा 3। अब इसमें से माइनस कर दिया मैंने 2, और इसकी पावर कर दी मैंने कितना? स्क्वायर, ठीक है। तो 6, 3 में से 2 गया 1, और इंटू 6, तो 6, तो ये आ गया 6 क्यूब ऐसे हैं जिसका सिंगल फेस पेंट होगा। तो यहाँ मैंने आपको दोनों ही तरीके से बताया, कि फिगर के थ्रू भी बताया और फॉर्मूले के थ्रू भी बताया। तो आपको एग्जाम में फॉर्मूले के थ्रू ही करना है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिगर के चक्कर में नहीं पड़ना, वो सिर्फ समझाने के लिए यहाँ मैंने आपको लिखा। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक क्यूब है जिसकी साइड 80 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखिए बड़ी वाली की साइड 80 दे दी। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। इसको पीले रंग से रंग दिया गया है। ये पीले रंग से पेंट करने के बाद इनको छोटे छोटे क्यूब्स में बांट दिया गया, जिसको 8 सेंटीमीटर उसकी हर क्यूब की साइड थी, ठीक है। तो अब हमें ऐसे कितने क्यूब होंगे छोटे जिनके सारे तीनों फेस पेंट होंगे, ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप समझिए कि 3 फेस पेंट होने का मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड 8 होता है इसका आंसर। तो आपको इसके अंदर सॉल्व नहीं करना कुछ भी, तो ये 8 आपको सीधा सीधा आंसर लगा देना है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको तीनों, इस फिगर जो है ये गलत हो सकती है। फिगर ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखी है, ये फिगर गलत हो सकती है। आप इस फिगर के बारे में कमेंट मत कीजिएगा कि फिगर गलत है। ये फिगर बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये फिगर जो है सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, इस जगह पे कौन सा कलर जब हम पेंट करेंगे तो कितने साइड से पेंट होगा, बस ये समझाने के लिए फिगर लिए, ठीक है। तो यहाँ फिगर गलत हो सकती है। अब चलिए सपोज कीजिए मैं यहाँ पे n की वैल्यू निकालता हूँ। यहाँ 80 जो दे रखी है बड़े क्यूब की साइड दे दी है, और छोटे क्यूब जो है 8 सेंटीमीटर है सबकी साइड। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। n की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये बोलूं मैं 0 फेस को अगर पेंट करना है तो कितने ऐसे छोटे क्यूब बताइए जिसका एक भी फेस पेंट ना हो। तो देखिए अगर मैं इसको फॉर्मूले में, यहाँ के फॉर्मूलों में मैं रखता हूँ 0, पहले 0 का निकालूंगा, 1 का, 2 का, फिर 3 का, तो हमने निकाल दिया 8 ही होता है। तो 0 का अगर मैं निकालता हूँ तो n माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई है 10, 10 में से 2 गया उसका क्यूब, ठीक है। तो 10 में से 2 गया 8 का क्यूब। तो 8 का क्यूब जैसा कि हम जानते हैं 512। तो 512 क्यूब ऐसे होंगे जिसका एक भी फेस पेंट नहीं हुआ होगा। अगर ये कंडीशन है कि बड़े क्यूब की लेंथ, क्यूब की साइड 80 है और उसको छोटे छोटे 8 सेंटीमीटर के क्यूब में डिवाइड किया जाता है। इस फिगर के हिसाब से मत दीजिएगा, इस फिगर को सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 1 लूं कि 1 फिगर वाले कौन से होंगे, तो 6n-2 की पावर स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर कर देंगे n-2 को। तो 6n हमारा कितना आया है 10, 10 में से 2 गया स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6, और 10 में से 2 गया 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर हम जैसा कि जानते हैं 64 हो गया, और इसको हम 6 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना हमारा 24, 36 और ये 2 38, है ना। तो 384 जो होगा ये हमारे ऐसे क्यूब्स होंगे जिनका एक सरफेस सिर्फ और सिर्फ पेंट होगा। और वो क्यूब्स कहाँ से निकलेंगे, वो यहाँ से निकलेंगे। देखिए ये वाले बीच वाले, ये इधर बीच वाले, ये इधर बीच वाले, इन्हीं का सरफेस जो होता है सिर्फ एक सरफेस पेंट होता है, ठीक है ना। इसी चीज के लिए मैंने फिगर बनाई है और किसी चीज के लिए नहीं। अगर मैं 2 सरफेस की बात करूं, 2 सरफेस में यहाँ 12 हो जाता है या n-2 हो जाता है। तो यहाँ 12 हो गया, n हमारे पास 10 है 2, तो 12 × 8। तो अगर मैं 12 को 8 से करूंगा तो आ जाएगा कितना मेरा 96, ठीक है ना। तो 96 ऐसे क्यूब्स होंगे जिनके 2 सरफेस पेंट होंगे। अब ये कौन से सरफेस आएंगे, देखिए ये सरफेस आएंगे ये वाले, ये वाले, ये और ये वाले, ठीक है ना, ये वाले और इसके नीचे वाले, ये वाले नीचे वाले, सेम इसी तरीके से इधर वाले, इधर वाले, इधर वाले, इधर वाले। ये 2 ऐसे सरफेस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेंट होते हैं, ठीक है। ये कितने आएंगे 96। और अगर हम बात करें 3 की, तो 3 मैंने आपको बता दिया
तीन सरफेस वाले कितने हैं 8, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे आप एक चीज देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे ये 512 को, 384 को, 96 को और 8 को जब आप ऐड करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा। अब ये 1000 क्या है ये भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बता ही देता हूँ, सोचा था नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें ये जो n है, ये n एक्चुअल में आया क्या है, ये n एक्चुअल में यही आया जो मैंने आपको अभी ये बताया था। इधर ये जो बताया था ना कि 3 क्यूब्स, ये 3 क्यूब इधर 1 2 3, ये एक्चुअल में n जो आता है वो आता है कि कितने क्यूब्स हैं जो ये साइडों में है ना, 3 क्यूब लेंथ में, 3 क्यूब ब्रेथ में, 3 क्यूब हाइट पे। तो ये एक्चुअल में n यही है नंबर ऑफ क्यूब्स को, तो इसी को जो है वैल्यू n की वैल्यू हम इधर रखते हैं, 3 में से 2 किया, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ये समझ नहीं आया था तो यहाँ पे मैंने फिर से बता दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जब मैंने 80 को, यानी कि ये पूरी लेंथ 80 को 8 से डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 क्यूब होंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे छोटे छोटे 10 क्यूब होंगे, लेंथ में 10 क्यूब होंगे, ब्रेथ में 10 क्यूब होंगे, हाइट में 10 क्यूब होंगे। तो 10 क्यूब इधर आएंगे, 10 क्यूब इधर आएंगे और 10 क्यूब ऐसे ऊपर रखे होंगे एक दूसरे के। तो अगर आप इन सबको गुणा करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाता है 1000 क्यूब। तो यानी कि आपको मैंने करके भी बता दिया बाय फॉर्मूले से कि इनका सम आप करेंगे तो 1000 क्यूब आएगा, और वैसे भी अगर आप करेंगे इस n का क्यूब तो 1000 क्यूब आएगा। यानी कि सारे क्यूब मैंने आपको गिन के बता दिए बाय फॉर्मूला। 0 सरफेस पेंट क्यूब, एक सरफेस जिसका पेंट होगा, जिसके 2 सरफेस पेंट होंगे और जिसके 3 सरफेस पेंट होंगे। इतना डिटेल में आपको शायद ही कहीं पढ़ने को मिला होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और अगर अच्छा लग रहा हो तो आप अभी लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आखिरी क्वेश्चन है क्यूब का। इसमें आप देखेंगे कि एक क्यूब दे दिया है 125 सेंटीमीटर का, और उसके सारे सरफेस को लाल कलर से पेंट कर दिया गया है, और उसको 25 सेंटीमीटर के स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए n निकाल लीजिए सबसे पहले, तो 125 को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5। तो यानी कि यहाँ 5 क्यूब्स होंगे, 3 इधर आ गए, फिर ये 2 इधर आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 क्यूब ऐसे आएंगे और यहाँ पे भी 2 क्यूब ऐसे और आएंगे। ये फिगर जो है आपको सिर्फ समझाने के लिए, ये फिगर गलत है, आप फिगर के ऊपर कमेंट मत कीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पूछता है कि यहाँ पे एटलीस्ट 2 फेस पेंट हो, कितने ऐसे क्यूब होंगे ये हमें बताना है। तो देखिए एटलीस्ट बोल रहा है तो हमें क्या करना है कि कम से कम 2 तो होने चाहिए, उसके ऊपर हो तो वो भी बढ़िया है। तो 2 और 3 हमें दोनों का निकालना है। तो देखिए 2 के लिए हमने 2 फेस के लिए क्या फॉर्मूला था वो हम जानते हैं 6, ठीक है ना। ये आ जाएगा, सॉरी इसको मैं यहाँ से मिटाता हूँ। 2 सरफेस के लिए जैसा कि हम जानते हैं कितना हो जाता है 12n-2, ठीक है। तो 12n आ गया हमारा 5, और 5 में से इधर मैं कर ही देता हूँ आपको, 5 में से 2 गया, तो 5 में से 2 गया 3, तो ये आ गया हमारा 36, जो कि सिर्फ और सिर्फ जिसकी 36 छोटे ऐसे क्यूब होंगे जिसकी 2 सरफेस पेंट होगी। और वो कहाँ से आएंगे, वो ये वाले होंगे, वो ये वाले क्यूब्स होंगे, है ना। इसी वाले क्यूब्स की क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ 2 सरफेस पेंट होती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको फिगर में सिर्फ यही चीज बताने के लिए फिगर रखी है। और 3 के लिए तो हम जानते हैं 8 होता है, तो जब 36 और 8 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 44। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका सही आंसर 44, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब देखिए क्यूब्स में इतना ही आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। जितने भी एग्जाम्स हैं, हो सकता है कुछ किसी एग्जाम्स में आपको थोड़ा सा अलग अलग पेंट से पेंट कर दिया जाए, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, बहुत ही कम एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने उस वाले टाइप को कवर नहीं किया। तो जितने भी एग्जाम्स हैं जैसे यूपी पुलिस का हो गया, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, इन सब ऐसे एग्जाम्स के अंदर वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम टाइम होता है सॉल्व करने के लिए। वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है कि जिसमें हर फेस को अलग अलग तरीके से हम कलर कर दें। मान लें कि जैसे एक फेस को हमने ब्लैक कर दिया, एक फेस को हमने क्या कर दिया ब्लू कर दिया, एक फेस को हमने क्या कर दिया ऑरेंज कर दिया, 3 कलर से कलर कर दिया। अब पूछ रहा है कि कौन से कितने सरफेस हैं, ये वाला टाइप मैंने इन्वॉल्व नहीं किया है, ये अभी आ भी नहीं रहा। चलिए एक है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में हम जैसा कि मैंने बताया, मैंने अभी देखा रिसेंट में कोई भी एग्जाम में नहीं आए हैं, लेकिन ये क्यूबॉइड को अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किसी एक सिंगल कलर से, मान लीजिए हरे कलर से पेंट करके उसको छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर बांट दिया जाए,
तो क्या कैसे आप करेंगे आप इसका समझिए। देखिए सिंपली कुछ नहीं है, अगर जो भी क्यूबॉइड की लेंथ आपको दे रखी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, तो यहाँ पे जो एल आएगा, देखिए फॉर्मूले के अंदर जो एल और बी और एच की जगह रखना है वो क्या रखना है कि सबसे पहले लेंथ ऑफ क्यूबॉइड को डिवाइड कीजिए साइड, जिस साइड की क्यूब में डिवाइड किया गया है वहां से एल आ जाएगा। फिर ब्रेथ को डिवाइड कीजिए क्यूब की साइड से तो ब्रेथ आ जाएगी, हाइट से डिवाइड कीजिए क्यूब की साइड को तो यहाँ पे एच आ जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले उसके अंदर उनको पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको ये 0 सरफेस पेंटेड, एक 1 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड और 3 सरफेस पेंटेड आ जाएगा। 3 सरफेस यहाँ पे भी स्टैंडर्ड है 8 ही रहता है, क्योंकि कोने के बराबर ही रहते हैं सब में, 4 ऊपर 4 नीचे, तो यानी 8। तो 3 सरफेस पेंट वाले हमेशा 8 ही रहेंगे। बाकी आप ये फॉर्मूला देखिए, आप इसको कैसे आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो जैसा कि हम वॉल्यूम का निकालते हैं LBH, तो इसमें सब में 2 2 माइनस करना है। यहाँ पे भी 2 माइनस हुआ था और इस वाले क्यूब में भी हमने 2 ही माइनस किया था, ये आपने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक 0 सरफेस का पूछा जाए तो लेंथ ब्रेथ हाइट, और जो आ रही है वो ये वाली लेंथ ब्रेथ हाइट आ रही है, ठीक है ना। उसमें से 2 2 माइनस करके सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसके बाद एक सरफेस पेंट में आप जैसे जानते हैं कि हम क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं 2 टाइम्स लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ। तो उस सब में से हमने 2 2 2 2 माइनस करना है, ठीक है। 2 सरफेस पेंट करना है, जो कि मैंने देखिए यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है, मिडल क्यूब्स होते हैं 2 सरफेस में, ठीक है ना। तो अगर आप देखिए कि 2 सरफेस पेंट होने वाला अगर आपको बताना है तो इसके अंदर आपको इसका दुगुना कर देना है, 2 का दुगुना 4, और अंदर क्या कर देना है लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, तो लेकिन सब में से 2 2 आपको माइनस कर देना है, ठीक है ना। ये था क्यूबॉइड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने तीनों क्यूबॉइड और डाइस तीनों ही पढ़ा, डिटेल में पढ़ा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर अभी तक आपको समझ आया और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।